राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन अभी नहीं यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशी श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशी श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। समवेत भक्तवृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे श्री जन्माष्टमी महोत्सव की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जगन्नाथ स्वामी।
क्या सभी लोग अपना फोन साइलेंट कर लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो कल जन्माष्टमी महोत्सव है। आप सभी भक्त लोग सेवा में लगे हुए हैं, दिख रहा है। तो भक्ति सेवा के महत्व और उसके विषय में कुछ महत्वपूर्ण निर्देश श्री प्रभुपाद की शिक्षाओं से हम लोग आज पढ़ेंगे, जिससे कल जो हमारा उत्सव है उसमें हम पूरी तरह कृष्ण चेतना में रह के और पूरे उत्साह से भाग लें, और न केवल कल बल्कि प्रतिदिन ऐसा ही कर सकें। इस उद्देश्य से हम ये कुछ मंथन करेंगे। भक्ति सेवा के विषय में हमारी क्या समझ होनी चाहिए, कैसा दृष्टिकोण होना चाहिए, ये सब विषयों को लेकर के इस विषय में एक श्लोक नहीं कुछ श्लोक मैं पढ़ रहा हूँ। ये श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद से 11वें अध्याय से श्लोक क्रमांक 34 से 31 है, जिसके अंदर भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को भक्ति सेवा के ऐसे कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों को बताते हैं। मल्लिंग मद भक्तजन दर्शन स्पर्शनार्चनम परिचर्या स्तुति प्रवगुण कर्मानुकीर्तनम मत कथा श्रवणे श्रद्धा मदनुध्यानम उद्धव सर्वलाभोपहरणम दास्येनात्मनिवेदनम मज्जन्म कर्म कथनम मम पर्वानुमोदनम गीततांडववादित्र गोष्ठीभिर्मद गृहोत्सवः यात्रा बलिविधानं च सर्ववार्षिक पर्वसु वैदिकी तांत्रिकी दीक्षा मदीय व्रतधारणम ममार्चास्थापने श्रद्धा स्वतः संहत्य चोद्यमः उद्यानोपवाना क्रीडपुरमन्दिरकर्मणि सम्मार्जनोपलेपाभ्यां सेकमण्डलवर्तनैः गृहशुश्रूषणं मह्यं दासवद्यदमायया अमानित्वमदम्भित्वं कृतस्यापरिकीर्तनम् अपि दीपावलोकं मे नोपयुञ्ज्यान्निवेदितं यद्यदिष्टतमं लोके यच्चाति प्रियमात्मनः तत्तन्निवेदयेन् मह्यं तदानन्त्याय कल्पते। अनुवाद श्री प्रभुपाद जी के शिष्यों के द्वारा। हे उद्धव, निम्नलिखित भक्ति कार्यों में लगने पर मनुष्य मिथ्या अभिमान तथा प्रतिष्ठा का परित्याग कर सकता है। वह मेरे अर्चा विग्रह को वह मेरे अर्चा विग्रह के रूप में मुझे तथा मेरे शुद्ध भक्तों को देखकर, छूकर, पूजा करके, सेवा करके, स्तुति करके तथा नमस्कार करके अपने को शुद्ध बना सकता है। उसे मेरे दिव्य गुणों एवं कर्मों की भी प्रशंसा करनी चाहिए। मेरे यश की कथाओं को प्रेम तथा श्रद्धा के साथ सुनना चाहिए तथा निरंतर मेरा ध्यान करना चाहिए।
उसे चाहिए कि जो भी उसके पास हो वह मुझे अर्पित कर दे और अपने को मेरा नित्य दास मानकर मुझ पर ही पूरी तरह समर्पित हो जाए। उसे मेरे जन्म तथा कार्यों की सदैव चर्चा चलानी चाहिए और जन्माष्टमी जैसे उत्सवों में जो मेरी लीलाओं की महिमा को बतलाते हैं सम्मिलित होकर जीवन का आनंद लेना चाहिए। उसे मेरे मंदिर में गाकर, नाचकर, बाजे बजाकर तथा अन्य वैष्णवों से मेरी बातें करके उत्सवों तथा त्योहारों में भी भाग लेना चाहिए। उसे वार्षिक त्योहारों में होने वाले उत्सवों में, यात्राओं में तथा भेंटें चढ़ाने में नियमित रूप से भाग लेना चाहिए। उसे एकादशी जैसे धार्मिक व्रत भी रखने चाहिए और वेदों, पंचरात्र तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथों में उल्लिखित विधियों से दीक्षा लेनी चाहिए। उसे श्रद्धा तथा प्रेम पूर्वक मेरे अर्चा विग्रह की स्थापना का अनुमोदन करना चाहिए और अकेले अथवा अन्यों के सहयोग से कृष्ण भावना भावित मंदिरों तथा नगरों के साथ ही साथ फूल तथा फल के बागीचों एवं मेरी लीला मनाए जाने वाले विशेष क्षेत्रों के निर्माण में हाथ बटाना चाहिए। उसे बिना किसी द्वैत के अपने को मेरा विनीत दास मानना चाहिए और इस तरह मेरे आवास अर्थात मंदिर को साफ करने में सहयोग देना चाहिए। सर्वप्रथम उसमें झाड़ू बुहारा करना चाहिए और तब उसे जल तथा गोबर से स्वच्छ बनाना चाहिए। मंदिर को सूखने देने के बाद सुगंधित जल का छिड़काव करना चाहिए और मंडलों से सजाना चाहिए, रंगोली मंडलों से सजाना चाहिए। उसे मेरे दास की तरह कार्य करना चाहिए। उसे कभी भी अपने भक्ति कार्यों का ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। इस तरह उसकी सेवा मिथ्या अभिमान का कारण नहीं होगी। उसे मुझे अर्पित किए गए दीपकों का प्रयोग अन्य कार्यों के लिए अर्थात मात्र उजाला करने की आवश्यकता से नहीं करना चाहिए। इसी तरह मुझे ऐसी कोई वस्तु भेंट न की जाए जो अन्यों पर चढ़ाई जा चुकी हो या अन्य द्वारा काम में लाई जा चुकी हो। इस संसार में जिसे जो भी वस्तु सबसे अधिक चाहिए यानी प्रिय हो और जो भी वस्तु उसे सर्वाधिक प्रिय हो उसे वही वस्तु मुझे अर्पित करनी चाहिए। ऐसी भेंट चढ़ाने से वह नित्य जीवन का पात्र बन जाता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रितः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वास्तव में भक्ति सेवा करने के अंदर हम जो भी कार्य यहाँ करते हैं मुख्य रूप से वो हमें अपने को तैयार करने के लिए है कि हम एक दिन भगवान की सेवा इस प्रकार कर पाएँ कि वो संतुष्ट हो, भगवान को हम और अधिक प्रसन्न कर पाएँ। भगवान तो हमेशा प्रसन्न ही रहते हैं, लेकिन भगवान की प्रसन्नता की कोई सीमा भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि अभी भगवान और अधिक प्रसन्न नहीं हो सकते, ऐसी कोई सीमा नहीं है। इसीलिए भगवान का ऐसा गुण है, असीमित है भगवान का संतोष भी असीमित है। इसलिए भक्तगणों के पास हमेशा से अवसर है भगवान को प्रसन्न करने का। पहले तो इस बात को समझना कि ये हमारा
कर्तव्य है, या ये न केवल कर्तव्य बल्कि वो जीव की पहचान है, भगवान को संतोष प्रदान करना, वह उसका संवैधानिक गुण है। सबसे अधिक प्राथमिक गुण यदि जीव का कोई है तो वो यही है कि वो भगवान को संतोष देने के निमित्त है। इस बात का पूर्ण रूप से साक्षात्कार करना और इसमें हमारा पूरा प्रशिक्षण होना, यही भक्ति कहलाती है। हम इस भौतिक जगत में बिल्कुल इसके विपरीत हैं। हम केवल अपनी इंद्रियों को अपना मानकर और अपने संतोष को, इन इंद्रियों के संतुष्टि को अपना संतोष मानकर, और जो हम अपना जिसको ही मानते हैं उससे भगवान का कोई संबंध ही नहीं है, ऐसा गलत धारणा रखने के कारण हम बहुत उत्सुक रहते हैं हमेशा अपने स्वार्थ के लिए, अपने तथाकथित संतोष के लिए। वास्तव में वो हमारा संतोष नहीं है अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करना, लेकिन हमें ऐसा लगता है अज्ञानतावश, और हम जन्म जन्मांतर इसी मिथ्या आत्मसंतोष के लिए प्रेरित रहते हैं, प्रयासरत रहते हैं। और यही कारण है कि संतोष तो मिलना दूर रहा, लेकिन हम इस जन्म मृत्यु रूपी कुचक्र में फंसे रहते हैं। तो भक्ति सेवा है इस अज्ञान के स्तर से उठाकर हमें अपने वास्तविक स्तर पर स्थिर करने के लिए, ये उसका उपाय है। लक्ष्य भी वही है, उपाय भी वही है। लक्ष्य है भगवान की सेवा करना, अर्थात सेवा अर्थात भगवान को संतोष पहुंचाना। हमारी सेवा का मानदंड यही है कि उससे भगवान संतुष्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। केवल हमारे सेवा करने से हम संतुष्ट हो रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं, लेकिन उसका टेस्ट क्या है कि वो सेवा वास्तव में हो रही है कि नहीं हो रही है। वो तो भगवान की संतुष्टि ही उसका मानदंड है। तो इसलिए सेवा मतलब भगवान को संतोष पहुंचाना। तो वो लक्ष्य है, और वो ऐसा प्रयास करना, सेवा करके भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करना, वो उसका उपाय भी है वहाँ तक पहुँचने का। तो इसीलिए चाहे वो जन्माष्टमी उत्सव मनाना हो, चाहे वो अन्य दिनों में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करके भगवान के सम्मुख उपस्थित होना हो, चाहे वो फिर जप करना हो, ऐसी बहुत सारी क्रियाएं हैं जो भगवान के द्वारा, भगवान के भक्तों के माध्यम से हमें दी गई हैं, जिनको हम भक्ति सेवा कहते हैं, जिसके माध्यम से हमारी सारी इंद्रियां, हमारे अंतःकरण, मन, बुद्धि, सभी कुछ हम भगवान की सेवा में लगाने का हमें अवसर प्राप्त होता है। ये अवसर है, ये हमें भगवान कृतार्थ करते हैं हमें अपनी सेवाओं में लगा करके, क्योंकि अन्यथा हम वास्तव में भगवान को क्या दे सकते हैं। हम बहुत क्षुद्र जीव हैं, हम भगवान को क्या दे सकते हैं। एक दृष्टि से हम भगवान को बहुत कुछ दे सकते हैं। अहम भक्त पराधीन, भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों का पराधीन होता हूँ, शुद्ध भक्त। तो पराधीन होना अर्थात भगवान चाहते हैं पराधीन होना, प्रेम के अधीन होना, तो हम भगवान को वो दे सकते हैं। लेकिन वर्तमान जो हमारी अवस्था है उसमें हम इस भौतिक जगत में जब तक हम ललायित हैं तब तक हम भगवान को कुछ दे नहीं सकते हैं। जब तक हमारे अंदर 1% भी कल्मश है, अज्ञानता है, तब तक हम भगवान को कुछ नहीं दे सकते हैं। भौतिक कुछ नहीं दे सकते। हाँ, अगर हमारे अंदर कल्मश है और हम प्रयास कर रहे हैं भगवान अपने को शुद्ध करने का, तो वो भी भगवान को प्रसन्न करता है। ऐसे ही जैसे एक बच्चा यदि चलना सीखता है तो भी वो माता पिता को संतोष देता है। तो इस तरह से महान आचार्यों के द्वारा, शास्त्रों के अनुसार हमें ये पूरा मार्गदर्शन प्राप्त होता है कि कैसे हम अलग अलग प्रकार की सेवाओं में अपने को लगाएं
न केवल सेवाओं का बाह्य रूप क्या हो, बल्कि सेवाओं को करने में आंतरिक रूप अर्थात हमारी भावना कैसी हो, दोनों चीज़ का विश्लेषण शास्त्रों में और महान आचार्यों के द्वारा किया गया है। जैसे कि ये जो हमने वर्णन पढ़ा, इसमें भगवान ने क्रियाओं का भी उल्लेख किया है। जैसे मंदिर क्या है? भगवान का घर है, उसमें सफाई करनी है। भगवान बड़े विस्तार से बता रहे हैं। सफाई, झाड़ू लगाना, फिर लेपना, गोबर से लेपना। दुर्भाग्य से अभी हम लोग गोबर से लेप नहीं पाएंगे, लेकिन वो ज़्यादा प्रिय है भगवान को, ये टाइल्स से ज़्यादा प्रिय है, गोबर से लेपना है। और फिर ऐसे सब बहुत सारे कार्य बताए, और फिर साथ में भगवान ने भावना ही बताई कि मैं भगवान का दास हूँ। इस भावना में वो सब कार्य करना, प्रतिष्ठा के लिए नहीं, भगवान ने यही बताया, अपनी प्रतिष्ठा के लिए नहीं करना है वो सब काम, दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं करना है, लेकिन ये भावना को पोषण करना है कि मैं भगवान का दास हूँ, किंकर, ये चेतना रखते हुए करना है। तो इस तरह से जो हम अभी कल जन्माष्टमी के लिए तैयारी कर रहे हैं, कल मनाएंगे, सेवाएं करेंगे अलग अलग, ऐसी सभी सेवाओं को, एक तो सेवाएं जो होनी चाहिए अधिकृत होनी चाहिए। तो जैसे भगवान ने यहाँ पर बताया जन्माष्टमी जैसे उत्सवों को बनाना, तो जो हम कर रहे हैं वो शास्त्रोचित है, वो मन घड़ंत नहीं है ना? ये भगवान के द्वारा निर्दिष्ट है कि मेरे जन्म ऐसे जो उत्सव हैं जन्माष्टमी, उनको मनाना, और कैसे मनाना, बड़े उल्लास से मनाना, पूरी शक्ति से मनाना। एक अन्यत्र श्लोक हम कल पढ़ेंगे, उसमें राजसीय तरीके से बनाना, ऑपुलेंटली, राजसीय तरीके से, जितनी हमारी सामर्थ्य है, जितना हो सकता है उतना अच्छे से अच्छा। फिर उसमें क्या क्या करना, मंदिरों को सजाना, फिर भगवान के जन्म की कथा को सुनना सुनाना, भगवान के गुणों को सुनना सुनाना, नाम का श्रवण कीर्तन करना, ऐसा इस प्रकार से प्रसाद वितरण करना, ये सब अधिकृत क्रियाएं हैं। तो आप देखेंगे धीरे धीरे जो भी ये जो संस्था है, इसके अंदर हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसके पीछे बैकअप है, सब उद्धरण है, सब शास्त्र है, उसके अनुसार ही छोटी से छोटी चीज़ भी उसके अनुसार होती है। तो इससे हमें एक श्रद्धा भी आती है कि जो भी हम कर रहे हैं उसके पीछे एक बहुत गहरा आधार है। और इसलिए हमें ये भी समझना चाहिए कि हम बड़े सचेत रहें कि मन से कुछ नहीं बनाएं, नया कुछ, है ना? हाँ ठीक है, अपनी कुछ समय तो बदलता रहता है, उसके अनुसार कुछ चीज़ें बदलेंगी भी, लेकिन वो भी शास्त्रों से हमें जानना है कि क्या चीज़ बदल सकती हैं और क्या नहीं बदल सकती हैं। तो ये है हमारी पूरी संस्था का आयोजन। अभी इसमें हम जितना अपने को प्रस्तुत करेंगे उतना ही हम प्रशिक्षित होंगे, उतना ही हमारी प्रगति होगी। तो व्यवस्था एक चीज़ है और हम अपने को कितना उसमें लगा रहे हैं वो दूसरी चीज़ है। दोनों चीज़ का मेल जहाँ होगा वहाँ पर परिणाम मिलेंगे। तो आयोजन तो श्रील प्रभुपाद ने कर ही दिया है, इस पूरी संस्था को स्थापित करके, उसके नियमावली बना करके, अपने कुछ भक्तों को प्रशिक्षित करके, और वो कैसे आगे प्रशिक्षित करें इसको बता करके, तो इसके अनुसार सब क्रियाएं चल रही हैं, सब प्रोग्राम्स चल रहे हैं। अभी ये व्यक्तिगत रूप से हर भक्त के हाथ में है कि वो कितना अपने को इस प्रोसेस में लगा रहा है। जब हम आरंभिक स्तर में नए नए आते हैं तो हमारी बहुत कम इच्छा होती है कि हम सेवा करें। ज़्यादातर हम लोग तो पहले तो सेवा लेने आते हैं मंदिर में, करने नहीं आते हैं। करेक्ट? खूब अच्छा प्रसाद मिले, हालांकि प्रसाद लेना सेवा है, लेकिन हमारी पहले ये वृत्ति नहीं होती है कि हम प्रसाद सेवन करने जा रहे हैं। हमारी वृत्ति होती है कुछ अपने भोग के लिए
कुछ स्वादिष्ट मिलेगा, है ना। लेकिन धीरे धीरे अपेक्षा है कि भक्तगण समझें सेवा भाव को, है ना, और धीरे धीरे उसको अंगीकार करें। उसमें बहुत सारी वो हैं, विघ्न हैं सेवा भावना में, क्योंकि हमारी भोग वृत्ति रहती आई है, इसलिए बाह्य रूप से क्रियाएं होंगी, लेकिन आंतरिक रूप से वो सही भावना ना भी हो, कुछ % हो, ये सब भी चलेगा। तो इसलिए हमें सुनना चाहिए कि क्या सेवा भावना कैसी होनी चाहिए। तो इस संदर्भ में कुछ हम श्रील प्रभुपाद के उद्धरण हैं, निर्देश हैं, जो श्रील प्रभुपाद अपने शिष्यों को अलग अलग समय पर पत्राचार के रूप में दिए। उनमें से कुछ निर्देश हम पढ़ेंगे। आशय यही है कि हम अपने हृदय को टटोल के देखें कि हमारे अंदर ये भावना कितनी है। अगर कम है तो इसको लाने के लिए हम प्रयास करें, चिंतन करें, मनन करें, और जहाँ जहाँ हमें इस भावना के विरुद्ध भावना दिख रही है अपने हृदय में, उसको निकाल करके फेंकें। वो कष्टदायक भी होगा, लेकिन वो कष्ट लें, इस आशय से ये हम सब पढ़ रहे हैं। तो ये पहला पत्र हम पढ़ रहे हैं जिसमें श्रील प्रभुपाद अपने एक शिष्य को कह रहे हैं ये जो आपस में मिलजुल करके कार्य करने की जो भावना है, बिना क्या कहेंगे, वाद विवाद किए हुए, ये मायापुर जो हमारा मंदिर है उसके जो अध्यक्ष हैं उनको ये पत्र लिखा जा रहा है। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पर उस संदर्भ में कह रहे हैं कि मायापुर में ये भावना बड़ी अच्छी से दिख रही है, भारत में अन्य स्थानों से भी ज़्यादा। तो ये मूड होता है अलग अलग, है ना, वहाँ कैसे भक्त हैं, नेतृत्वकर्ता कैसे हैं, उन सब के ऊपर ही निर्भर करेगा कि उसका पूरे मंदिर के अंदर एक कैसा भाव है। तो प्रभुपाद यहाँ पर मायापुर के अंदर जो सब भक्त हैं उनकी प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं कि यहाँ पर ये भाव बड़ा विशेष रूप से देखने को मिलता है कि आपस में सब एक दूसरे के साथ मिलजुल करके सहयोग करते हुए, कॉपरेट क्या कहेंगे, सहयोगिता से मिलजुल करके कैसे सेवा कर रहे हैं, ये बात बड़ी यहाँ अच्छी है। इसीलिए आप सफल हैं, कार्य जल्दी हो रहा है, सही से हो रहा है। ये इसीलिए है क्योंकि आप सभी लोग जितने भी आप वहाँ हो, वो सब चैतन्य महाप्रभु के चरणों की रज के प्रति बहुत आसक्त हो गए हो। यहाँ कुंजी बता रहे हैं इसके लिए। ऐसा क्यों है कि सब भक्त लोग मिलजुल करके सहयोग करते हुए सेवा कर पा रहे हैं। बड़ा मुश्किल है ये साथ में मिलकर सेवा कर पाना, लेकिन फिर भी आप कर पा रहे हैं। उसी कुंजी क्या है, कुंजी उद्घोषित कर रहे हैं। कुंजी है क्योंकि आप लोग चैतन्य महाप्रभु के चरणों की जो रज है उससे आसक्त हो गए। तो ये भगवत सेवा में जब रुचि उत्पन्न होती है, जब हम अपनी व्यक्तिगत इंद्रिय भोग से को छोड़ करके भगवान की सेवा में अधिक रत हो जाते हैं, तो फिर ये गुण स्वतः प्रकट होते हैं। और क्योंकि वो जो सेवा जो है उसमें जो कार्य हैं उसमें आपकी इतनी गहरी रुचि हो गई है कि आप हमेशा ये देखना चाहते हैं कि जो भी वो कार्य आपका है वो बढ़िया से हो, उसमें आपका कोई व्यक्तिगत हेतु नहीं रहना चाहिए। ऐसा सावधानी से रखते हुए आप वो सब कार्य करते हैं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि सामान्यतः हम सबके अपने हेतु होते हैं। हम तो इंद्रिय भोग के लिए ललायित रहते हैं, वही अन्य हेतु हैं। कृष्ण प्रसन्न हो, कृष्ण संतुष्ट हो, ये कहाँ हम देखना चाहते हैं। ये तो विचार भी नहीं आता हमारे अंदर। आप देखिए कई बार हम लोग भगवान के सामने भोग भी रख देते हैं, तब भी हमें ध्यान नहीं आता कि भोग किस लिए रख रहे हैं, भगवान इससे संतुष्ट हो, ये विचार वहाँ नहीं दौड़ता है। मन में कुछ और विचार चलते रहते हैं। उसमें तो और ज़्यादा मुश्किल होती है, हमें कब खाने को मिलेगा, क्या है आज, ऐसे विचार चलते रहते हैं।
तो ये हमारी परीक्षा है कि हमारा कितने ज़्यादा हम अटैच्ड हैं, कितने ज़्यादा हम आसक्त हैं भगवान को संतुष्ट देखने में, भगवान को संतुष्टि पहुंचाने में, भगवान को संतुष्टि पहुंचाने में हम कितने आसक्त हैं। जितने ज़्यादा वो आसक्त होंगे उतना ही हम, जो बीच बीच में हमारे अभी पूर्ण रूप से जब शुद्ध नहीं हुए हैं तो स्वाभाविक है बीच बीच में हमारे अपने अलग हेतु भी बीच बीच में आएंगे, मन में अपना चेहरा दिखाएंगे, बीच बीच में ऐसे उठेंगे बीच बीच में, अरे अपना भी तो सोचो, इसमें ऐसे बीच बीच में आएंगे। लेकिन अगर बाहर सेवावृत्ति बढ़ गई है और ये उसके सामने कम है तो हम ये इसको हरा पाएंगे। अपने जो व्यक्तिगत सेल्फिश मोटिव हैं, अपने उद्देश्य हैं, वो हमें विचलित नहीं कर पाएंगे सेवा से। अगर सेवा भावना और अपना स्वार्थ दोनों में अगर स्वार्थ वाला पलड़ा भारी है तो जब तक स्वार्थ को ठेस नहीं पहुंचती है तब तक सेवा होती रहेगी। लेकिन जहाँ ठेस पहुंची वहाँ पर एक चीज़ जहाँ चुननी होगी तो हम किसे चुनेंगे? स्वार्थ को चुनेंगे। वही परीक्षा है। इसलिए कई बार सेवा हो रही है बढ़िया बढ़िया चल रहा है, लेकिन जहाँ परीक्षा हुई वहीं पर पता चलता है कि क्या हुआ, फेल हुए, पास हुए। तो इस अवस्था में क्या होगा कि आप जो है ऐसा सब कर रहे हैं, अपने व्यक्तिगत हेतु को साइड में रख करके आप भौतिक दशाएं जो हैं, भौतिक परिस्थितियां जो हैं, उसके बारे में आप विचार नहीं करते हैं कि कैसी है, जैसी है रहने दो, सेवा करने में रहते हैं, ये आशा है। अगर हमारा अपना स्वार्थ प्रबल होता है तो हम बहुत ज़्यादा परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं। अगर परिस्थिति हमारे स्वार्थ के प्रतिकूल आती है तो हम हतोत्साहित हो जाते हैं। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा आसक्त हैं सेवा में तो ऐसा नहीं होगा। ये चीज़ यहाँ पर बता रहे हैं। वो विचार जो है आप में बड़ा प्रोमिनेंट हो गया है, बहुत प्रमुख हो गया है आप सब लोगों के जीवन में। ये माया के आइडिया से बड़ा हो गया है। वही दो चीज़ है, एक माया का आइडिया है और एक कृष्ण सेवा का आइडिया है। जब कृष्ण सेवा का आइडिया माया के आइडिया से बड़ा हो जाए, जब भगवान की सेवा में आसक्ति हमारे अपने इंद्रिय भोग से बड़ी हो जाए, तब की बात है, तब ये सफलता है। तो इसलिए क्या होगा, माया जो है, माया कैनॉट इंटरफेयर टू मेक यू क्वेरल और अदर थिंग्स। इससे माया आपको लड़वा नहीं पाती है। अन्यथा माया क्या काम करती है? हमेशा प्रयास करती है लड़वाने का प्रयास। माया का काम है सेवा में विघ्न डालना, ये न के न प्रकार है ना। वो उत्साहित करते रहते, प्रेरित करती रहती है, कुछ न कुछ परिस्थितियाँ बनाती रहती है ऐसी जिससे कि सेवा रुक जाए। तो अगर हम सेवा करने के लिए बहुत उद्यत हैं, मैच्योर्ड हैं बहुत, तो फिर ये माया की जो चाल है उससे हम परास्त नहीं होते हैं। लेकिन अगर हम गंभीर नहीं हैं सेवा में तो फिर माया हमें परास्त कर देती है। और प्रभुपाद यहाँ पर जिनको पत्र लिख रहे हैं कह रहे हैं विशेष रूप से आपको इसका क्रेडिट, श्रेय आपको इसका श्रेय जाता है। बहुत प्रारंभ से आप चाहते थे कि ये स्थान आपको मिले, आपने मुझसे ये स्थान लिया मायापुर, और फिर अब आप इसको अपनी पूरी शक्ति लगा करके डेवलप कर रहे हैं, वो वांछित है। और अगर कुछ कमी है इधर उधर, कहीं आपस में सहयोग नहीं है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या कार्य धीरे धीरे चल रहा है, या जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है, गुण की दृष्टि से, गुणात्मक दृष्टि से इतना स्टैंडर्ड काम नहीं हो रहा है, तो फिर समझा जाना चाहिए कि वो जो व्यक्ति है या जो व्यक्ति हैं जो उस काम को कर रहे हैं वो लोग कृष्ण से बहुत अधिक आसक्त नहीं है। तो अगर कहीं पर भी हम देख रहे हैं कि भक्त आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं या जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें बारीकियां से सब परफेक्ट नहीं हो रहा है वो काम, चलती का नाम गाड़ी जिसको हम सामान्य भाषा में बोलते हैं, ऐसा है तो इसका मतलब मन से नहीं कर रहे। जैसे फूल है तो अभी फूल बासी फूल ला कर चढ़ा दिए, मतलब मन नहीं है वहाँ पर, बस काम पूरा होना चाहिए, एक काम टिक, 4 काम दिए थे मुझे, 1 हो गया, ओके नेक्स्ट, ऐसा गिन रहे हैं, गिनती कर रहे हैं कब काम पूरा हो। जैसे नहीं ऑफिस में ऐसे काम होता है, मन से नहीं होता है। लेकिन
भक्ति सेवा तो सबसे पहले मन चाहिए वहाँ, और जब मन से होगी ना तो चाहिए वो अच्छे से होगी, परफेक्टली होगी। जब पूरे हमारी भावना साथ में होती है तब काम अच्छे से होता है। सफाई है तो सफाई मतलब सफाई बढ़िया से होगी, जो भी है, कीर्तन करना है, गाना है, अरेंजमेंट करना है, जो भी हम करेंगे, तो अगर जो भी हमें काम दिया गया है यदि हम उसे पूरी मेहनत से परफेक्टली कर रहे हैं तो वो इस बात का कुछ हद तक सूचक है कि हम उसे मन से कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये भी हो सकता है कुछ अन्य हेतु से कर रहे हो, उसमें मिक्सचर हो, ये भी हो सकता है अपना नाम कमाना है इसलिए परफेक्टली होना चाहिए, ये भी हो सकता है उसमें एक हेतु। तो केवल परफेक्टली कर देने मात्र से ये स्थापित नहीं होता कि परफेक्ट भावना थी, लेकिन कम से कम अगर परफेक्टली नहीं हो रहा है तो ये उस फिर तो निश्चित है कि भावना नहीं है। परफेक्ट होने मात्र से ये निश्चित नहीं होता कि सब कुछ सही है, लेकिन परफेक्ट नहीं होने से भी ये निश्चित है कि मन से नहीं हो रहा है। अगर परफेक्टली हो रहा है तो फिर अन्य और चीज़ देखनी पड़ेगी कि दूसरों के साथ सहयोग कैसा कर रहे हैं हम। जब परीक्षा हो रही है कि हमारे स्वार्थ की परीक्षा हो रही है तो उसमें उत्तीर्ण हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, या केवल हम उसी समय उन्हीं सेवाओं में रुचि रखते हैं जिसमें कि अपना नाम निखर के आए। ये सब उसके फिर बाकी टेस्ट हैं कि अंत में मोटिवेशन क्या है। मोटिवेशन भावना को जानने के लिए थोड़ा कभी कभी थोड़ा सूक्ष्म होता है, इतना आसान नहीं होता है, लेकिन समय के रहते रहते वो सब दिख जाता है। अगर कोई देखने वाला है, और एक स्तर पे तो सबको दिखेगा जब हमारा बहुत ज़्यादा स्थूल रूप में वो प्रकटीकरण हो जाएगा उसका। तो अगर वो लोग भगवान कृष्ण के साथ में बहुत, भगवान कृष्ण से बहुत आसक्त नहीं हैं तो क्या होगा, वो लोग भेदभाव करेंगे। भक्त लोग जो सेवा करने वाला कोई व्यक्ति है, कोई भी, मेरे को सेवा अच्छी नहीं दी, मेरी सेवा अच्छी नहीं है, वो सेवा अच्छी है, ऐसा कर करके मन में विचार आएंगे। प्रभुपाद जी ऐसा कह रहे हैं। वो लोग कृष्ण को शरणागत होने की जो कुंजी है, रहस्य, उसको नहीं जानते हैं। जो वास्तव में भगवान को शरणागत भक्त है वो हर चीज़ को भगवान की योजना का भाग मानता है। जो भी मैं कर रहा हूँ, जो मुझे करने के लिए दिया गया है वो मुझे करना चाहिए पूरे ध्यान से, पूरी बारीकी से। मुझे चाहिए कि मैं अपनी सेवा में पूरा संलग्न हो जाऊँ, एब्जॉर्ब, डूब जाऊँ उसमें पूरी तरह से, चाहे फिर वो कुछ भी हो, कोई भी सेवा हो। और जितनी भी बाकी अन्य चीज़ें हैं वो मैं भूल जाऊँ, और मेरी एक ही इच्छा हो कि जो मेरा कार्य है वो मैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सर्वश्रेष्ठ तरीके से करूं, और मेरा अन्य कोई हेतु या उद्देश्य ना हो। दैट इज़ एडवांस्ड स्टेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग डिवोशनल सर्विस और कृष्ण कॉन्शियसनेस। ये है उन्नत भक्ति सेवा। तो ये हमें प्रयास करना चाहिए कि हम इस स्तर तक पहुँचें। हमें कोई भी भौतिक चीज़, भौतिक अवस्था हमें भगवान की सेवा से डगा नहीं सके। जब हमारी कनिष्ठ अवस्था होती है तो उसमें क्या होता है, हमें कुछ भी चीज़ आसानी से भगवान की सेवा से डगमगा सकती है ना। जैसे प्रसाद सर्विस करते करते पता चला बाद में प्रसाद ही नहीं बचा, तो फिर हम डगमगाते हैं, क्या फ़ायदा है सेवा करने से, हम तो भूखे रह गए, है ना। या सेवा करने आए और किसी ने हमको सुधारने के लिए कुछ बोल दिया, अरे प्रभु ऐसे नहीं, इसको आप ढंग से करो, तो उसमें हमें बुरा लग गया, अरे हमें ऐसा कह दिया, सबके सामने कह दिया, कहना भी था तो अलग रूम में जाके बोलते। इस प्रकार के बहुत सारे विचार हमारे मन में आते रहते हैं। तो उसने हमको डगा दिया, फिर अब हम मंदिर नहीं जाएंगे, ऐसा विचार आया था मन में। माया ने आपको हिला दिया ना, माया ने आपको भक्तों के संग से अलग कर दिया छोटी सी चीज़ के लिए। तो चाहे बड़ी से बड़ी चीज़ भी हो तो भी हमें भगवान के मंदिर में सेवा, भक्त संग से हमें कोई च्युत नहीं कर सके, ऐसा हमारा दृढ़ संकल्प होना चाहिए। यहाँ तो छोटी छोटी बात पे हम
भक्ति छोड़ देते हैं, है ना, सेवा छोड़ देते हैं। तो हमें ऐसा संकल्प होना चाहिए, नहीं सेवा नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी होता है चलता रहेगा। तो कभी हमारी कुछ कमी होगी, हो सकता है कि दूसरी की कमी हो, मान लीजिए दूसरी कमी है और दूसरी कमी की वजह से हम अपनी सेवा करना छोड़ दें, तो ये अच्छा है। तो माया क्या करेगी, दूसरे की कमी दिखाएगी, देखो वो ऐसा है, वो ऐसा है, तुम भक्ति सेवा छोड़ दो। हम कहें हाँ सही बात है, मैं नहीं करूँगा उसमें वो कमी, उसमें वो कमी, उसमें वो कमी, इसलिए मैं सेवा छोड़ दूँ। तो माया ने वो यूज़ कर लिया, दूसरे की गलती से आपको भक्ति से हटा दिया। नुकसान किसका हुआ, हमारा हुआ। जिसकी गलती थी वो तो वही की वही रह गई, वो भी नहीं सुधरी और हम भी हट गए रास्ते से। तो ये सब विचार करना चाहिए कि माया जो है हर पल प्रयास कर रही है हमको सेवा से च्युत करने का, है ना। तो हमें लेकिन दृढ़ संकल्प हो जाना चाहिए, किसी भी हालत में भगवान की सेवा नहीं छोड़ेंगे। कुछ समस्याएं हमारे अपने शरीर से होंगी, कुछ मन से होंगी, कुछ दूसरों के मन के कारण होंगी, कुछ दूसरों के शरीर के कारण होंगी, दूसरों के वचन के कारण होंगी, कुछ परिस्थितिवश होंगी, बहुत सारी तरीके से परेशानी तो आएंगी सेवा में। लेकिन ये हमारा दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि हम सेवा नहीं छोड़ें। फिर आगे और एक चीज़ पढ़ते हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं हमारा प्रोसेस है कि हम कृष्ण भावनामृत को ऐसा प्रस्तुत करें जैसा वो है, यथारूप, ऐसा नहीं जैसा दूसरे चाहते हैं। ऐसा करके कि लोग जैसा चाहते हैं वैसा हम कृष्ण भावनामृत प्रस्तुत करें, उससे आप चीज़ों को कम महत्व का बना रहे हैं, उनका महत्व आप गंवा रहे हैं चीज़ों का। तो पब्लिक को एकोमोडेट करने के लिए, जोड़ने के लिए, उनको सम्मिलित करने के लिए हमें बदलना नहीं चाहिए। पब्लिक को प्रसन्न करने के लिए हमें बदलना नहीं चाहिए। ध्यान होना चाहिए कृष्ण की प्रसन्नता किसमें। जब कृष्ण की प्रसन्नता के अनुसार कार्य होगा तो आज नहीं तो कल पब्लिक आएगी, उनको भगवान की कृपा मिलेगी, उससे लोग आएंगे। अंततः जो लोग जुड़ते हैं वो हमारे तरकीबों से नहीं जुड़ते हैं, अंततः लोग जुड़ते हैं जब भगवान की कृपा उनको प्राप्त होती है। भगवान की कृपा के हम माध्यम कब बनते हैं, जब हम भगवान को प्रसन्न करने के तरीके से कार्य करते हैं। जैसे अगर हम सब मिलकर के यहाँ पर भगवान की प्रसन्नता के अनुसार सब कार्य करेंगे, आचार्यों की प्रसन्नता के अनुसार यथारूप कार्य करेंगे, मन में ये भावना से कार्य करेंगे भगवान प्रसन्न हो, तो जो नए लोग जो मंदिर में आएंगे वो जब इस वातावरण में जैसे ही प्रवेश करेंगे उनको एक अलग ही अनुभव होगा, एक कृष्ण भावनामृत का अनुभव होगा। ऐसा इसलिए वो लोग फिर जुड़ जाएंगे, इसलिए वो कृष्ण भावनामृत को अपनाएंगे, है ना। हम कई बार देखते हैं जहाँ पर ऐसा माहौल होता है तो वहाँ कोई व्यक्ति आता है तो तुरंत उसको बहुत ही अच्छा अनुभव होता है ना, कहाँ गया ये सब कुछ। तो जो भक्त वहाँ रह रहे हैं अगर उनकी कृष्ण भावनामृत स्ट्रांग है तो ये अनुभव होता है। और अगर कृष्ण भावनामृत नहीं है और आप कार्य सब करने का प्रयास कर रहे हैं लाने के लिए अपने हिसाब से, लोग ऐसे आएंगे, लोग ऐसे आएंगे, वैसा कर दो, वैसा कर दो, लेकिन अगर उससे कृष्ण प्रसन्न नहीं है, जो हमें पता चलेगा गुरु के माध्यम से, तो आप कितना ही प्रयास कर लीजिए, हो सकता है लोग कुछ समय आए उनको लगा बहुत बढ़िया किया आपने, मज़ा किया, लेकिन वो थोड़े समय के लिए होगा, थोड़े समय के लिए होगा, फिर वो चला जाएगा, उसमें वो लोग जुड़ेंगे नहीं, भक्ति को ग्रहण नहीं करेंगे। तो इसलिए ये सिद्धांत हमें समझने की ज़रूरत है कि हमें हमेशा यथारूप प्रस्तुतिकरण करना है। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो समय के अनुसार हम उसमें कुछ परिवर्तन करते हैं, लेकिन वो दक्ष होना चाहिए उसके लिए कि क्या परिवर्तन होता है, क्या परिवर्तन नहीं हो सकता है ना। अल्टीमेटली भगवान को क्या प्रसन्न करेगा, नहीं करेगा। इसलिए सेफ साइड क्या है, बिना परिवर्तन हुए काम करें। जब तक हमें हम गुरु से कंफर्म करें, अगर हमें लग रहा है कि ये चीज़ ऐसे कर सकते हैं क्या, उसको हम गुरु से कंफर्म करें, अन्यथा सेफ साइड जो रास्ता है वैसा करें। फिर उसके आगे एक और चीज़
प्रभुपाद एक और अन्य पत्र में कह रहे हैं कि आप अपना जो सेवा भावना है आप हमेशा उसमें रखो कि आप निष्कपट भाव से सेवा करो, और फिर निश्चित रूप से भगवान आपको समस्त बुद्धि प्रदान करेंगे कार्यों करने में। तो इसलिए कई बार हमें लगता है कि ये सेवा मुझे दी है, पता नहीं मैं कैसे कर पाऊँगा, इसे नहीं कर पाऊँगा, क्या होगा, मेरे पास तो कोई इसके लिए योग्यता नहीं है, अनुभव नहीं है। तो उसके लिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि यदि हमारे वरिष्ठों ने हमको कोई सेवा दी है और हमें अनुभव नहीं है, तो फिर हमें ये बात भी समझनी चाहिए कि यदि निष्कपटता से हम प्रयास करेंगे सेवा करने का, तो भगवान उसके लिए जो भी आवश्यक बुद्धि है, क्षमता है, वो भगवान प्रदान करेंगे। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। बस चिंता ये होनी चाहिए कि हम अन्य कोई हेतु के बिना केवल गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए यथारूप निर्देशों का पालन करते हुए सेवा करें। बस ये चिंता हमारी होनी चाहिए। फिर एक और जगह प्रभुपाद जी एक और अन्य चीज़ बता रहे हैं कि भगवान ने सबको अलग अलग हुनर दिए हैं, सबके कर्म फल के अनुसार भी मिलते हैं, भगवान ने दिए हैं, और वो जिसको जैसा है वो चीज़ उसको भगवान की सेवा में लगानी चाहिए, उसी से ही पूर्णता प्राप्त होगी। तो ये जो भी हमारे पास है, और उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है, जो भी है वो भगवान की सेवा में लगाने से वही बड़ी चीज़ बड़ा कहलाता है। कोई भी चीज़ को भगवान की सेवा में लगाना ही बड़ा है, बड़प्पन है। अपने आप में सेवा बड़ी छोटी नहीं होती। मंदिर में झाड़ू लगाना या मंदिर का निर्माण करवाना दोनों ही आध्यात्मिक दृष्टि से एक जैसे। फिर एक और अन्य चीज़ यहाँ प्रभुपाद एक और दूसरे पत्र में लिख रहे हैं कि मैंने पहले भी बताया है कि आलसी नहीं बनो, हमेशा उत्साहित रहो। ये जो सोसाइटी है, संस्था है, इसके लिए कुछ करने के लिए हमेशा उत्साहित रहो, उत्साह, एंथुजियाज्म। तो प्रभुपाद ने उनको कहीं भेजा है, भारत में भेजा है, तो प्रभुपाद कह रहे हैं हमेशा से प्रयास करो आप अपना सर्वश्रेष्ठ। उत्साह का मतलब क्या है? उत्साह का मतलब कभी कभी मुझे लगता है उत्साह मतलब अंदर से एक प्रेरणा या करने की इच्छा होना, लेकिन श्रील प्रभुपाद उत्साह की परिभाषा देते हैं, जो भी करने को कहा गया है उसे करना, जो भी नियम है उसको पालन करना, वो भी उत्साह है। क्योंकि भक्ति सेवा का गुण क्या है? अगर हम मन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अगर हम उसे करेंगे तो मन करने लगेगा, ये उसकी नेचर है। इसलिए बहुत ज़्यादा ये उत्साह में महत्वपूर्ण नहीं है कि करने की इच्छा है कि नहीं है, लेकिन चाहे उसे हम बुद्धि से करें चाहे मन से करें, मन से करें मतलब मन की इच्छा के प्रेरणा से करें या बुद्धि की समझ से कि करना चाहिए इसलिए कर रहा हूँ। अगर हम कर रहे हैं तो इसका मतलब वो उत्साह है, तो करते रहना है। तो इसलिए उसके विपरीत है लथार्जी, नहीं कर रहा है, नहीं कर रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए, करना है जितना बेस्ट पॉसिबल, जो भी क्षमता है करना है। तो जैसे अभी आयोजन है तो इसके लिए कुछ हमने लक्ष्य बनाया, ऐसा ऐसा करेंगे, ऐसा ऐसा करेंगे, करने का प्रयास कीजिए, बस प्रयास कीजिए, निकल जाइए, कीजिए, ट्राई कीजिए, बस जितना आपकी क्षमता है उतना कीजिए। अच्छा, सरल है इसलिए क्योंकि करवाना तो उनको है, देने वाले वो हैं, निमित्त मात्रम भव सर्वेसा। तो हमारे लिए बड़ी आसानी है, बस हमें हमारे हाथ में जो है हमें अपने प्रयास करना है, चिंता नहीं करनी है, बस लथार्जिक नहीं होना चाहिए, आलसी नहीं होना चाहिए, बैठे बैठे यही चिंता कर कहाँ जाऊँ, यहाँ जाऊँ कि वहाँ जाऊँ। अरे भाई घर से बाहर निकलो, मंदिर से कुछ जाओ, कहीं तो जाओ, समझ में आएगा। यहीं बैठ के ही करते रहेंगे तो, इसलिए जस्ट शुरू कीजिए, करना है शुरू कीजिए। ठीक है, ऐसे और बहुत सारे पॉइंट्स तो हैं, लेकिन समय की मर्यादा भी है। तो प्रयास कीजिए, हम सभी प्रयास करें कि ये अच्छा अवसर है हमारे पास। ये सब एक एक उत्सव जो हैं हमारे लिए प्रशिक्षण के अवसर होते हैं। कल कोई
सबकी छुट्टी होगी, है ना? नहीं, सभी सभी की नहीं, छुट्टी नहीं ली सबने, वही मतलब अब छुट्टी हो गई, लेकर के हो या सरकार की तरफ से हो। तो कल ऐसा ध्येय बनाइए कि हम लोग पूरा दिन सेवा में रहेंगे और साथ साथ मन में भी ये विचार चलता रहे कि ये कृष्ण प्रसन्न हो, कृष्ण की सेवा के लिए हम कर रहे हैं, कृष्ण कृपया उसको स्वीकार करें, है ना? और उसके लिए सरल तरीका है हरे कृष्णा हमेशा से बोलते रहें और जो भी सेवा है उसे मन लाए करें और मन लाए के अंदर है हाँ ये कृष्ण इसको स्वीकार करें, जो भी इससे निहित है वो कार्य हो। तो ऐसा सब लोग पूरा प्रयास करें और मुख्य रूप से ये उत्सव हैं भगवान का गुणगान करने के लिए और आपस में एक दूसरे को उत्साह देने के लिए, हमारे अपने उत्साह से, और दूसरा जो नए लोग हैं उनको भी भगवान की सेवा में लाने के लिए बड़ा अवसर है ये। और भगवान ये इसलिए ये एक मुख्य कारण है। एक है जो हम लोग जो साधक हैं वो उनकी भक्ति का पोषण हो, और उसका साथ दूसरी चीज़ क्या है कि जो अभी भक्ति में नहीं जुड़े हैं, जो अभी साधना में नहीं जुड़े हैं, वो लोग साधना में जुड़े हैं, साधक बने वो भी। तो इस प्रकार से कल हमारा पूरा चिंतन रहे कि हमारी भी सेवा चलती रहे और उस सेवा का ही भाग है कि दूसरे लोगों को हमें जोड़ना है। तो पुस्तक वितरण हो कि हरिनाम हो कि जो भी लोग आ रहे हैं उनको अच्छे से उनकी व्यवस्था, प्रसाद इत्यादि किसी न किस तरह से उनको भगवान के सेवा में एक आकर्षण उत्पन्न हो कि वो भी धीरे धीरे अपने जीवन में उसका कुछ अंश लें, कुछ कम से कम सराहें भगवान को, भगवान की सेवा को। ऐसा हम जितना प्रयास कर सकें उतना करें। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।